Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th Geography first chapter, The Earth in the Solar System. ये चैप्टर की रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको करा चुकी हूँ. होपफुली वो वीडियोस आप सभी ने देख ली होगी. चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब बारी है आपको टेस्ट करने की कि कितने अच्छे से लर्न आपने चैप्टर को किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और ये क्विज के फॉर्म में होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी फुल मून इन अ मंथ. आप एक मंथ में कितनी बार फुल मून देख सकते हैं. आपके ऑप्शंस हैं 1 टाइम एक ही बार, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स. इन अ मंथ इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज आप कितनी बार फुल मून को देख सकते हैं. 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. जो भी आपका आंसर है लिखते जाइए. आंसर 1 ABC जो भी आपको करेक्ट लगे. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड. सन जो कि दिन में शाइन करता है, मून और जितने भी आपको बॉडीज शाइन करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो कोई प्लैनेट है, चाहे स्टार है, चाहे आपके एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स कुछ भी है, उनको हम क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए कॉन्स्टलेशंस, बी ल्यूमिनस बॉडीज, सी सेलेस्टियल बॉडीज. जितनी भी चीज़ें आपको स्काई में शाइन करती हुई दिखाई देती है उनको क्या कहा जाता है. कॉन्स्टलेशंस, ल्यूमिनस, सेलेस्टियल बॉडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज अ. सन क्या है. आपके ऑप्शन है अ स्टार, एक स्टार है, बी अ प्लैनेट, यूनिवर्स, यूनिवर्स है. सन क्या है, एक स्टार, एक प्लैनेट या फिर यूनिवर्स. फोर्थ क्वेश्चन, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड. स्काई में शाम के टाइम, रात को अगर आप देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न स्टार बनाते हैं, जिनमें से कई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके नाम भी दिया हुआ है. उन पैटर्न्स को क्या कहते हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए प्लैनेट, बी कॉन्स्टलेशंस, सी मिल्की वे. Various patterns formed by group of stars are called planet, constellations, Milky Way. Pole star is also called. पोल स्टार को और कौन सा स्टार कहा जाता है. आपके ऑप्शंस हैं ए डायरेक्शन स्टार, बी नॉर्थ स्टार, सी सप्तऋषि. पोल स्टार आप जानते हैं हमेशा उसी जगह पे रहता है, बाकी जो स्टार्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ओवरनाइट. आपको सुबह एक तारा कहीं दिखेगा, रात को कहीं दिखेगा, सुबह तक वो दूसरी तरफ आ जाएगा, लेकिन पोल स्टार हमेशा वहीं रहता है. उसका दूसरा नाम क्या है. डायरेक्शन स्टार, नॉर्थ स्टार या फिर सप्तऋषि. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल स्टार इंडिकेट विच डायरेक्शन. पोल स्टार किस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है. आप जानते हैं दिन में तो लोग सन की, पहले जो लोग थे सूरज को देख के डायरेक्शन का पता लगाते थे. रात में पोल स्टार एक अकेला स्टार था जिससे वो डायरेक्शन पता करते थे. तो पोल स्टार हमेशा किस डायरेक्शन में इशारा करता है, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है. आपके ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ या फिर ईस्ट. ये एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ में, साउथ में या फिर ईस्ट में. सेवेंथ क्वेश्चन, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द डैश वर्ड प्लैनेटाई. प्लैनेटाई एक वर्ड है, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है जिससे आपका प्लैनेट बना है. आपके ऑप्शंस है ग्रीक लैंग्वेज, बी लैटिन लैंग्वेज, सी स्पेनिश लैंग्वेज. प्लैनेटाई जिससे वर्ड प्लैनेट बना है, ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है. ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज या फिर स्पेनिश लैंग्वेज. एट्थ क्वेश्चन, द वर्ड प्लैनेटाई मीन्स. जो वर्ड है प्लैनेटाई, इसका क्या मतलब है. आपके ऑप्शंस हैं ए मिराकल, बी गैलेक्सी, सी वैंडरर्स. मिराकल होना यानी कि एक जादू, वैंडर्स जो वैंडर करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं लोग. गैलेक्सी तो आप सब जानते हैं, गैलेक्सी एक स्टार का ग्रुप जो है उसको गैलेक्सी कहते हैं. प्लैनेटाई का क्या मतलब है. मिराकल, गैलेक्सी, वैंडरर्स. नेक्स्ट, मून इज अ. मून क्या है. मून एक प्लैनेट है, सैटेलाइट है या फिर एक एस्ट्रॉइड है. मून इज अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट और एन एस्ट्रॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन,
मून मूव्स अराउंड द मून किसके चारों तरफ मूव करता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सन, अर्थ या फिर जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज अबाउट डैश अवे फ्रॉम द अर्थ। ये एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में फिगर दी हुई है आपको। मून लगभग कितना दूर है अर्थ से, धरती से कितना दूर है? आपके ऑप्शन हैं ए 150 मिलियन किलोमीटर्स, बी 100 मिलियन किलोमीटर्स या फिर सी 115 मिलियन किलोमीटर्स। मून की डिस्टेंस सन की डिस्टेंस कितनी है अर्थ से? 150 मिलियन, 100 मिलियन या फिर 115 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट कम्स टू द थर्ड नंबर फ्रॉम द सन। सन से आपको सभी प्लैनेट्स लर्न होने चाहिए और ऑर्डर में लर्न होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में, ये ज़रूरी है। तो आप बताइए कि सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है वीनस, अर्थ, मार्स। सन से अगर आप स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस, अर्थ या फिर मार्स। इसको लर्न करने का एक इजी तरीका भी आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है। माई वेरी एफिशिएंट मदर, ये सेंटेंस सिर्फ याद कर लीजिए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी बहुत एफिशिएंट जो मदर है उन्होंने हमें अभी अभी नूडल्स सर्व किए हैं। और इससे आप कैसे लर्न करते हैं? एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। तो ये आपके सारे इस ऑर्डर में, सबसे पहले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। ओके, तो ये सेंटेंस एक लर्न कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ इन विच ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड। वो पाथ, वो रास्ता जिसमें सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सर्कुलर पाथ, बी एलोंगेटेड पाथ, सी रेक्टेंगुलर पाथ। सर्कुलर बिल्कुल गोल घूमते हैं ऐसे, ये सन है अगर मान लीजिए, एलोंगेटेड एक ऐसा पाथ होता है, या फिर रेक्टेंगुलर पाथ। कैसे सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, जो पाथ है उसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ इट्स साइज द शेप विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। साइज की वजह से किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है? अर्थ की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं, क्योंकि देखने में जब आप देखते हैं, इसको बनाते हैं तो बिल्कुल ये अर्थ जैसी लगती है, उतना ही साइज है इसका। कौन सा प्लैनेट है ये? आपके ऑप्शन है मार्स, वीनस या फिर सैटर्न। किस प्लैनेट को अर्थ का ट्विन बोला जाता है, जुड़वा बहन बोला जाता है? मार्स को, वीनस को या फिर सैटर्न को? 15th क्वेश्चन, इन अगस्त 2006 विच प्लैनेट वॉज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। 2006 अगस्त से पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन 2006 में ये डिसीजन लिया गया कि इस प्लैनेट को अब से हम प्लैनेट नहीं मानेंगे, सिर्फ 8 ही प्लैनेट होंगे सोलर सिस्टम के, क्योंकि ये बहुत दूर है, स्टडी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था इसकी। तो वो कौन सा प्लैनेट है? आपके ऑप्शंस हैं प्लूटो, नेपच्यून, मरकरी। इजी क्वेश्चन है, बाकी तो 2 इनमें प्लैनेट है ही, एक ही नहीं है। तो कौन सा है वो जिसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट हमने मान लिया? प्लूटो, नेपच्यून, मरकरी। 2 और ड्वार्फ प्लैनेट है जिनका मैंने आपको चैप्टर में बताया भी है उनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ इट्स डैश स्पेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर आप अर्थ को स्पेस से देखते हैं जब ऊपर से, तो अर्थ आपको ब्लू दिखाई देती है क्योंकि इस पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो बताइए अर्थ का कितना पार्ट वाटर से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 1/3, 2/3 या फिर 1/4। अगर ये अर्थ है तो सिर्फ 1/3 इतने पार्ट में पानी है, 2/3 इतने पार्ट में पानी है, या फिर 1/4 सिर्फ इतने पार्ट में पानी है। अर्थ का कितना पार्ट पानी से कवर्ड है, इसकी वजह से ऊपर से देखने से वो ब्लू दिखाई देते, तभी इसका नाम ब्लू प्लैनेट है। 1/3, 2/3 और 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, द लाइट ऑफ सन टेक्स डैश मिनट्स और सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। जो सन की लाइट है वो कितना टाइम लेती है, कितने मिनट लेती है अर्थ तक पहुंचने में? आपके ऑप्शंस हैं ए 16 मिनट्स, बी 5 मिनट्स, सी 8 मिनट्स।
सनलाइट को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, जबकि लाइट की स्पीड भी आपको दी हुई है कि लाइट बहुत तेज़ी से जाती है, लेकिन सन क्योंकि बहुत दूर है, कई 100 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, तो लाइट को वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है? 16 मिनट्स, 5 मिनट्स और 8 मिनट्स। ओके, 18 क्वेश्चन। Who was the first person to step on the surface of moon on 21st of July 1969? 21st ऑफ जुलाई 1969 में पहली बार किन्होंने मून के सरफेस पर पहला कदम रखा था, मतलब कौन सबसे पहले गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तीनों ही पर्सन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक इंडिया के हैं जो फर्स्ट टाइम गए थे, एक वुमेन है जो सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रही थी, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक वो है जो कि सबसे पहले गए थे मून के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कल्पना चावला के बारे में कल्पना चावला के बारे में भी वैसे आपने पढ़ा था, ये सुनीता विलियम्स की जो फ्रेंड थी, थोड़ा सा इनके बारे में आप 5th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट हाउ मेनी डेज? मून अर्थ के चारों तरफ कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 47 डेज, बी 88 डेज, सी 27 डेज। How many days does the moon takes to take one round of the earth? एक राउंड लेने में, एक चक्कर लगाने में कितने दिन मून लगाता है? 47 डेज, 88 डेज या फिर 27 डेज। और अर्थ कितना टाइम लेती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में? 365 एंड 1/4 डेज। 365 डेज कंप्लीट और 1/4 डे और लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ? कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट मिलती है? और बहुत क्लियरली आपको जहाँ पर पिक्चर दिखाई हुई है आपके सोलर सिस्टम की बुक में, वहाँ पर एस्ट्रॉइड की पूरी बेल्ट एस्ट्रॉइड कुछ नहीं है, बहुत सारे पत्थर जैसे हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट से टूट के अलग हो गए थे और अब वो भी सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में ये बेल्ट पाई जाती है बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स की? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्स एंड जुपिटर के बीच में, बी मरकरी एंड वीनस के बीच में, सी जुपिटर एंड सैटर्न के बीच में। बिटवीन विच टू प्लैनेट्स द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स इज फाउंड? मार्स एंड जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड? वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि चाहे मून हो, चाहे सन हो, चाहे स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, मेट्रॉइड्स हो, इन सब की जो स्टडी करते हैं, इनके बारे में आपको बताते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी एस्ट्रोनॉमर्स, सी कार्टोग्राफर्स। वो लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, कार्टोग्राफर्स। ओके, ये थे आपके 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आंसर्स देख लीजिए, जहां पर अपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th ए, 12th बी, 13th बी, 14th बी, 15th ए, 16th बी, 17th सी, 18th सी, 19th सी, 20th ए एंड 21st बी। ओके, जितने भी आपके आउट ऑफ 21 जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए करेक्ट आंसर क्या था। एंड अगर ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स अगेन।